बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि आबना हरमुज आखिर इतना अहम रूट क्यों है। आबना हरमुज को बंद करने से दुनिया के ऊपर क्या असरात मरतब हो सकते हैं और इसका जोग्राफिया क्या है। बहुत अहम तरीन इस हवाले से हम आपके साथ इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करने जा रहे हैं। और दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ता के हालात के ऊपर बात करेंगे। ईरान इसराइल के एक दूसरे के ऊपर हमले जारी हैं। ऐसे में ईरान के अंदर चाइनीज कार्गो त्यारे पहुंचे हैं। चाइनीज कार्गो त्यारे आखिर क्यों पहुंचे हैं और मगरबी माहिरीन अब तक इस हवाले से कंफ्यूजन का शिकार क्यों है कि चाइनीज त्यारों में आखिर क्या ईरान को सप्लाई किया गया है। इस हवाले से भी आज के व्लॉग में बहुत अहम खबर देंगे। और इसके साथ साथ हम आपके साथ ये बात भी करेंगे कि अमेरिका इस जंग में आखिरकार शरीक होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्तों का टाइम दिया है कि 2 हफ्तों बाद हम इस हवाले से फैसला करेंगे। लेकिन मशरिक़ वस्ता के अंदर अमेरिकन फौजी भारी पैमाने पर नकलो हरकत जारी है। अब अमेरिका के पास क्या ऑप्शंस हैं और मशरिक़ वस्ता में कहां अमेरिका जो है वो एग्जिस्ट करता है, इस हवाले से भी बहुत अहम तरीन खबर हम आपको देने जा रहे हैं। लेकिन तमाम स्टोरीज की डिटेल में जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर कहा कीजिएगा कि आपने हमारे वीडियो को कैसा पाया है। तो बढ़ते हैं, आज पहली अहम तरीन स्टोरी है। गुज़िश्ता कुछ रोज से आबना हरमुज जो है हर एक की जुबान के ऊपर है। हर बंदा जानना चाह रहा है कि आखिर आबना हरमुज है क्या चीज। ये आबना हरमुज इतनी अहमियत का हामिल रूट क्यों है। तो व्यूअर्स, आबना हरमुज एक रूट है जो कि खलीज फार्स और खलीज अमान को आपस में मिलाती है और दुनिया के में तेल की सप्लाई का 3% हिस्सा इसी रूट से होकर गुजरता है और एलएनजी का तकरीबन 5% हिस्सा जो है इसी रूट के जरिए उसकी तरसील की जाती है। और आलमी माहिरीन के मुताबिक अगर सिर्फ आबना हरमुज को बंद करने की सिर्फ धमकी ही दे दी जाए तो इसका असर पूरी दुनिया पर तेल की कीमतों में पड़ेगा। अब खलीज फार्स और खलीज अमान के दरमियान से ये रूट गुजरता है। इस खलीज फार्स के अंदर 8 ममालिक शामिल हैं जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान मौजूद हैं। इन तमाम ममालिक से मजमूई तौर पर आलमी तेल की रसद का 5वां हिस्सा इसी पॉइंट से गुजरता है। आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक आबना हरमुज से रोजाना 20 मिलियन बैरल तेल जो है उसकी सप्लाई होती है। और इसके अलावा 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 90 अरब क्यूबिक मीटर एलएनजी इसी रूट से गुजरी है। तो अब आप इसी जो आदादो शुमार है उससे अंदाजा कर लें कि अगर आबना हरमुज को बंद किया जाता है तो फिर आलमी दुनिया के ऊपर तेल और एलएनजी की कीमतों के ऊपर क्या असरात होंगे। बहुत से ममालिक में तेल की किल्लत भी पैदा हो जाएगी और तेल की कीमतें जो है वो आसमानों को छुएंगी। ये जो रूट है वो तमाम दुनिया की लाइफ लाइन है और अगर ईरान इसको बंद करने में कामयाब हो जाता है तो फिर मामला जो है वो खासा संगीन नोयत अख्तियार कर जाएगा और जो मगरबी दुनिया है उसको खासा मुश्किल में ये फैसला डाल सकता है। अब तक तो ये रूट खुला है, लेकिन अगर ईरान के पास मजीद कोई ऑप्शन ना बाकी बचा तो व्यूअर्स, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ईरान इस रूट को बंद करने की कोशिश करेगा और उसके बाद मगरबी ममालिक के ऊपर इसके क्या असरात आएंगे वो हमने आपको बता दिया है। आप को बखूबी इस हवाले से जो है वो तमाम इंफॉर्मेशन और अदादो शुमार दे दिए हैं कि मगरबी ममालिक आखिर क्यों नहीं चाहते कि आबना हरमुज को बंद किया जाए। तो दूसरी अहम तरीन स्टोरी है, इसराइल ईरान के एक दूसरे के ऊपर हमले जारी हैं। इसराइल फिजाई स्ट्राइक्स कर रहा है, एयर टू जो ग्राउंड स्ट्राइक्स है वो मुसलसल कर रहा है। इसराइल ने बहुत से मुतजाद दावे भी किए हैं। कुछ जो अहम तनसीबात को निशाना बनाने का दावा किया है और मजीद ईरान के ऊपर कहा गया है कि ईरान को हमने नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। कुछ कहा गया है कि उनके जो रॉकेट लॉन्च करने की जो जगह है उनको डिस्ट्रॉय किया गया है, लेकिन अभी तक इसकी कोई कंफर्मेशन हम तक नहीं आई। अब तक ये सिर्फ इसराइल डिफेंस फोर्सेस का दावा है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस के जो चैनल्स हैं उस पर यह दावा ज़ेरे गर्दिश है, जबकि दूसरी जानिब ईरान ने भी इसराइल के ऊपर बड़े लेवल पर मिसाइल हमले किए हैं और कुछ मिसाइल इंपैक्ट्स की खबरें भी सामने आई हैं। लेकिन इसराइल में इस वक्त
इस वक्त इसराइल में जो सेंसरशिप की पॉलिसी है उस वजह से वीडियोस जो है वो कम सामने आ रही हैं, लेकिन जो वीडियो सामने आई हैं हमारे जराये के मुताबिक नुकसान इससे कहीं ज्यादा है। दूसरी जानिब चीन के कार्गो त्यारे जो ईरान पहुंचे हैं उनकी तादाद 5 हो गई है और कहा जा रहा है कि ईरान की सप्लाई चेन चीन ने बहाल कर दी है। मगरबी माहिरीन अब तक इस हवाले से कोई भी क्लू तलाश करने में नाकाम नजर आए हैं। अब तक कोई क्लू तलाश नहीं किया जा सका कि ईरान के पास चीनी कार्गो त्यारों में क्या पहुंचा है, और यही वजह है कि इस हवाले से मगरबी ममालिक और मगरबी जो माहिरीन हैं उनमें खासी फ्रस्ट्रेशन भी पाई जा रही है। लेकिन हमारे जराये कह रहे हैं कि ईरान तक चीन ने बहुत अहम तरीन जो है वो टेक्नोलॉजी शिफ्ट की है, और ये उसी से मिलती जुलती टेक्नोलॉजी है जो कि पाक भारत जंग में पाकिस्तान को मुहैया की गई थी। अगर ऐसा होता है तो फिर इसराइल को बहुत टफ टाइम मिलने वाला है, और इसराइल के साथ जो होने वाला है उसका मैं आपको पेशगी बता देता हूं कि इसराइल में शायद ही कुछ बाकी बचे। अगर इन 5 कार्गो त्यारों में जो हमारे जराये और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इक्विपमेंट और हथियार पहुंचे हैं, अगर उसको देखा जाए तो फिर इसराइल जो है उसको बहुत टफ टाइम मिलने वाला है। ऐसे में अमेरिका किसी तौर पर भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप की जानिब से ईरान को मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं, मुसलसल उसको थ्रेट किया जा रहा है कि ईरान फौरी तौर पर सरेंडर कर दे, और ट्रंप की जानिब से वाज़ेह कहा गया कि वो इसराइल के मुफादात का इस खिते के अंदर तहफ़्फ़ुज़ करता है। अब अमेरिकन जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा है कि इसराइल के और ईरान जंग में वो जो शिरकत का फैसला तकरीबन 2 हफ्तों में करेंगे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक सियासी बयान है, क्योंकि अब मशरिक़ वस्ता में अमेरिकन असले की और अमेरिकन फौजी नकलो हरकत की बड़े पैमाने पर जो है वो मूवमेंट देखी गई है, बड़े पैमाने पर मूवमेंट हो रही है, और अमेरिका तमाम तर तैयारियां जो है वो कर रहा है। अब अगर अमेरिकन ऑप्शंस पे गौर किया जाए तो मशरिक़ वस्ता के अंदर अमेरिका कहां मौजूद है। कुवैत के अंदर 10,000 अमेरिकन ट्रूप्स हैं, इराक में 2,000 हैं, शाम में 900 हैं, तुर्की में 1700 हैं, मिस्र में 426 हैं, जॉर्डन में 3,000 है, सऊदी अरब में 2,000 है, बहरीन में तकरीबन 4700 हैं, कतर में 10,000 है, और यूएई में 5,000 अमेरिकन फौजी और साजो सामान जो है वो मौजूद है। लेकिन हमारे जराये के मुताबिक अमेरिका इन तमाम ममालिक से शायद ना जो है वो ईरान के खिलाफ किसी किस्म की स्ट्राइक करे, या ये ममालिक जो हैं किसी तौर पर भी हो सकता है अमेरिका को इजाजत ना दे उर्दन को निकाल के। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका ने जो समुंदर के अंदर अपना बहरी बेड़ा है उसको भी मूव करने का फैसला किया है। जजीरे में पहले ही आपको बता चुका हूं कि वहां पर अमेरिकन B-2 बम्बार त्यारे मौजूद हैं। अब F-22 रैप्टर त्यारे भी हमारे जराये के मुताबिक उर्दन पहुंच चुके हैं, यानी कि ईरान के ऊपर बड़े लेवल की स्ट्राइक्स होने जा रही है, ईरान के ऊपर बड़ा हमला होने जा रहा है। अब ईरान इस हमले से किस तरह सर्वाइव करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बहरहाल ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर हम तारीख के ऊपर भी नजर दुराएं तो मुसलमान हमेशा कम तादाद में रहे हैं और यहूद और नसारा हमेशा ज्यादा तादाद में रहे हैं। बदर का मार्का हो जहां मुसलमान 313 थे, या फिर कोई और मार्का हो, सलाहुद्दीन अय्यूबी की सलीबी जंगें हों, मुसलमान कम तादाद में हमेशा कफार के ऊपर गालिब आए हैं। मुसलमानों ने जब जब अपने दिल को स्ट्रॉन्ग रखा है, अपने दिल को मजबूत रखा है, और जब जब उनके ऊपर से कफार का खौफ खत्म हुआ है उन्होंने कफार के ऊपर गलबा पाया है। तो व्यूअर्स, अगर ईरान साबित कदम रहता है और बाकी इस्लामी ममालिक भी ईरान के साथ खड़े हो जाते हैं तो फिर इसराइल क्या, अमेरिका भी आ जाए, किसी मुस्लिम मुल्क का जो है बाल भी बैका नहीं कर सकता। तो व्यूअर्स, आज हमने आपको बहुत अहम तरीन स्टोरीज दी हैं। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जौहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।